हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी कुंभ राशि या कुंभ लग्न है तो ये वीडियो आपके लिए है। और इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि अब बहुत बड़ा स्कैम होने जा रहा है। ये ऐसी ग्रह स्थिति बनने जा रही है जिससे स्कैम की संभावनाएं हैं। कहां पर क्या प्रभाव होगा, क्यों ऐसा होने वाला है, सभी कुछ जानेंगे। प्रिय दर्शकों, 10 अप्रैल से लेके 30 अप्रैल तक का जो समय है, ये थोड़ा सा संभल के ही कोई काम करिए तो ज़्यादा बेहतर है, सावधानी के साथ। क्योंकि हम बात कर रहे हैं बुध की, और बुध जो है तो 10 अप्रैल को अपनी नीच की राशि मीन राशि पर गोचर करना शुरू करेंगे। बुध इस समय जब नीच अवस्था में रहेंगे, यानी कह सकते हैं आप कि वो अवस्था जहां पर बुध सबसे बुरा फल दिया करते हैं। और आप जानते ही हैं कि बुध वो ग्रह हैं जो कि वाणी, कम्युनिकेशन स्किल, शेयर मार्केट, व्यापार, एजुकेशन सेक्टर हो आपका, या फिर आपके जीवन में जितने भी बौद्धिक कार्य हैं, जो भी आप करते हैं, जिस सेक्टर से भी जुड़े हैं, जितने भी बौद्धिक कार्य हैं, वो सभी बुध के आधिपत्य में आते हैं। तो बुध शेयर मार्केट का भी आधिपत्य रखते हैं, तो बुध यहाँ पर बैंकिंग सेक्टर का भी आधिपत्य रखते हैं। तो ऐसे बुध इम्पॉर्टेंट ग्रह हैं, ये ग्रहों के युवराज भी कहलाते हैं। और जब ये स्वयं पीड़ित होने जा रहे हैं तो फिर स्वाभाविक रूप से, और आपके लिए देखिए, बुध वो ग्रह हैं जो कि आपके ज्ञान का और आपके जीवन में जो जोखिम है उसका भी आधिपत्य रखते हैं। यानी कह सकते हैं कि बहुत इम्पोर्टेंट ग्रह हैं बुध आपके लिए। तो क्या प्रभाव होगा इनका, ये समझेंगे। देखिए, बुध वो स्थिति से समय कह सकते हैं कि ये जो समय रहेगा 10 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक का, उस स्थिति से गुजर रहे होंगे कि मात्र इतना ही नहीं कि ये नीच के होंगे, इसके अलावा मंगल भी यहाँ होंगे, है ना, और जो कि सूर्य भी है, शनि भी हैं। और तो ये जो अन्य अलग अलग ग्रह स्थितियाँ हैं, और इस समय जो इनका नक्षत्र गोचर काल इत्यादि और भी कई स्थितियाँ हैं, वो सबको देखते हुए थोड़ा सा बुध की स्थिति अलग है। समझते हैं क्या फल देंगे। बुध का ये गोचर काल 10 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच में आपको ये ध्यान रखना है कि किसी भी तरह, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, किसी भी तरह यदि कोई ट्रांजैक्शन करते हैं, यानी कि पैसे का देन लेन करते हैं, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, तो ज़रा हर एक बात को जान के समझ के और फिर जो है तो ट्रांजैक्शन करिए। हो सकता है कि जब हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं तो एक नंबर गलत दबा कि पैसा दूसरी जगह पहुंच जाता है, और सामने वाला व्यक्ति यदि ठीक रहा और चीज़ें सब कुछ ठीक रही तो फिर कई बार वापस भी लोगों को आ जाता है, नहीं तो कई बार नहीं भी आता है। यानी कि छोटे छोटे जो हो सकते हैं कि हम सोच रहे हैं कि चलो ये तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है, 10 रुपये चला गया। फ़र्क ये पड़ता है कि आप जो है तो एक आदत में आ जाते हैं कि चलो 10 रुपये तो गया, उससे भला क्या होगा। इसलिए इस समय किसी भी तरह ट्रांजैक्शन करना हो तो ध्यान रखिएगा। इसके अलावा आपकी वाणी इस समय थोड़ी सी अलग लेवल की होगी, यानी कि इस समय आप कई बार जो शब्दों का प्रयोग करेंगे ना, तो आपको लगेगा कि बहुत बढ़िया आप बोल रहे हैं, सामने वाले के हित के लिए बोल रहे हैं, पर वो बात सामने वाले को चुभेगी, वो बात सामने वाले को हो सकता है कि उसे बुरा लग रहा हो आपकी इस बात का। आप तो ये सोच रहे हैं कि अरे हम उसके अच्छे के लिए बोल रहे हैं ऐसा, पर आप जरा सोचिए कि चोर को चोर कह दीजिए तो वो बुरा मान जाता है ना। इसीलिए आपको इस बात को ध्यान रखना है कि कहाँ पर क्या बोलना है, क्या कहना है, ये सोच समझ के ही बोलिए। ऐसा नहीं कि जो मन में आया, जो लगा कि चलो कहना है तो कहना है। इसलिए इन बातों का ध्यान रखें। इसके अलावा
ये जो समय रहने वाला है, इसमें घर परिवार में यदि कोई पुराना मामला था, है ना, किसी तरह की कोई समस्या थी, वाद विवाद था, तो उसको अब खोदने की कोशिश मत करिए, यानी कि उस मामले को उठाने की कोशिश मत करिए। ऐसा आपको लग रहा है कि चलो अब समय हो गया, अब जो है तो चर्चा कर लेते हैं, और चर्चा करेंगे तो हो सकता है कि अब चीज़ें हमारे फेवर में आ जाए। तो ये आपके फेवर में जाने की वजह विपरीत हो सकती है। इसीलिए आपको मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा सा धैर्य रखिए। निर्णय लेने से पहले ये सोचिए समझिए कि क्या आप यदि कोई मामला उठा रहे हैं तो पता चला कि उसमें कुछ ऐसी संभावनाएं हैं कि मामला बिगड़ सकता है स्वाभाविक रूप से, तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए। इसके अलावा आपको ये भी ध्यान रखना है कि लॉटरी, जुआ, सट्टा इत्यादि, चाहे वो शेयर मार्केट हो, चाहे या कहीं अन्य इन्वेस्ट कर रहे हों, आप ध्यान रखिए कि एक छोटा सा यहाँ पर हो सकता है कि आपको लगे कि चलो ऐसा कर लें क्या, यानी कि वो वाला कि बस अंदाजन में तीर मार रहे हैं, तो इस चक्कर में मत रहिएगा, नहीं तो यहाँ पर नुकसान हो सकता है। जो कि कुछ लोगों के लिए जिनके कुंडली में बुध की स्थिति और दशाएं वगैरह इस समय बहुत बढ़िया चल रही होंगी, ऐसे लोगों को कई बार इसका बेनिफिट बहुत ज़्यादा हो जाता है, पर ज़्यादातर यहाँ पर नुकसान की संभावनाएं हैं। विद्यार्थियों को और लव पार्टनर को भी बहुत ध्यान रखना है, किसी भी बात को कहने से पहले, कुछ भी कर्म करने से पहले, और सभी बातों पर। तो इन सभी विषयों पर आपको ध्यान रखने की आवश्यकता होगी, और ये ध्यान रखना है कि ये समय जो है तो बुध थोड़ा सा पीड़ित अवस्था में है, तो आपको सावधानी के साथ हर एक काम को करना है। उपाय की बात कर लेते हैं। उपाय के रूप में आप जो है तो एक बड़ा ही सरल और प्रभावी उपाय है, उसे कर सकते हैं। आप भगवान लक्ष्मी नारायण की आराधना कर सकते हैं, जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा सहयोग मिलता है। और या तो आप चाहें तो आप रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं, 4 मुखी। तो 4 मुखी रुद्राक्ष धारण करना, भगवान लक्ष्मी नारायण की आराधना करना, तो ये उपाय कर सकते हैं। बाकी कोई भी निर्णय लेना हो तो आपको अपनी पर्सनल कुंडली विश्लेषण के बाद ही निर्णय लेना चाहिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।